हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMT यूट्यूब क्लासेस। BBA फाइनल ईयर का आपका सब्जेक्ट है MIS। उसमें हम अपनी आज यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस सेक्शन में हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई थी, जिसमें MIS का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस जो हमारा ये सेकंड यूनिट है, इसमें हमारा क्या है, बेसिक टॉपिक है कॉर्पोरेट प्लानिंग का, कि कॉर्पोरेट प्लानिंग जो होती है, इसमें हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स ऑफ प्लानिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कॉर्पोरेट प्लानिंग की कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग इज अ टोटल सिस्टम ऑफ प्लानिंग व्हिच इन्वॉल्व्स द डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर द कंपनी एज अ गोल एंड फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ इट। मीन्स कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, जिसमें हम ओवरऑल कंपनी के बारे में प्लानिंग करते हैं, उसके हर डिपार्टमेंट के बारे में प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हर काम को हम परफॉर्म करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स, conversion of strategies into tactical plans, implementation of tactical plans and a review of the progress of tactical plans against the corporate planning objectives। इसके अंदर ये सारे हमारे जो काम है इन्वॉल्व होते हैं कि हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल और ईच डिपार्टमेंट का भी हम प्लानिंग इसके बारे में करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रैटेजीज इनटू टैक्टिकल प्लान्स, टैक्टिकल प्लान्स में कन्वर्ट करेंगे हम स्ट्रैटेजीज को, जो हमने स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के, एंड फिर बाद में उसकी इम्प्लीमेंट करने के बाद उसे उसका रिव्यू भी देखेंगे कि कितनी प्रोग्रेस है, जो हमने स्ट्रैटेजी में सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, क्या वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन की, जो हमने अभी ऊपर कॉर्पोरेट प्लानिंग को डिफाइन किया है, उसे हम एनालाइज कर रहे हैं। On the basis of above definition, we can state the following main features of corporate planning। क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं above definition के बेसिस पे। First is corporate planning is a total system of planning under which concept objectives are determined for the company as a whole and for each department of it। कि हम इसमें क्या है, corporate planning ऐसी प्लानिंग है जिसमें हम कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को मतलब ध्यान में रखते हैं और साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को भी अलग से हम आइडेंटिफाई करते हैं। This means that under the concept of corporate planning, no department of company is allowed to have its own independent planning. All departmental plans are a part of corporate planning in a unified structure। कि इसमें ये नहीं कि हर डिपार्टमेंट अपनी अलग तरीके से प्लानिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक यूनिफाइड फॉर्म में एक सेंट्रल जगह पर सारी तरीके की प्लानिंग होगी, हर डिपार्टमेंट के बारे में प्लानिंग होगी, हर सेक्टर के बारे में प्लानिंग होगी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जरूरी होता है। यानी कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या है, कि ऐसी प्लानिंग जिसमें हम ओवरऑल कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और उसका हर डिपार्टमेंट को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, कोई भी इंडिविजुअली प्लानिंग नहीं करेगा इसके अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या है, टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज डन। कि जो हमने ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट किए हैं कि कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। सक्सेस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। की जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होगी उतना ही ज्यादा इफेक्टिव वे में कॉर्पोरेट प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और उतनी जल्दी उसके जो सक्सेस है उस पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट थर्ड फीचर क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन बोथ आर डन अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ SWOT एनालिसिस। कि हम जितने भी कॉर्पोरेट प्लानिंग के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम डिटर्मिन करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेंगे, वो किस चीज पे बेस्ड है, SWOT एनालिसिस ऑफ द कंपनी की। हमारा जो भी SWOT एनालिसिस, SWOT मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ऑफ अ बिजनेस। तो इन सबको जब हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, जब हम हर चीज को इंडिविजुअली हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट प्लानिंग के या फिर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के, उन सबको अचीव कर पाते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमें SWOT एनालिसिस करना पड़ेगा। देन स्ट्रैटेजीज आर ट्रांसलेटेड इनटू टेक्निकल प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स व्हिच आर डिटेल्ड इन नेचर। कि हम जो स्ट्रैटेजीज हमने बनाई है उसे या तो हम टेक्निकल प्लान्स में कन्वर्ट कर देंगे या ऑपरेशनल प्लान्स में। टेक्निकल प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टेक्निकल प्लान्स क्या होते हैं और ऑपरेशनल प्लान्स क्या होते हैं। ऑपरेशनल प्लान्स ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, जो हम डे टू डे वर्क करते हैं, और टेक्निकल यानी हमारे थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और ये डिटेल्ड होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज टेक्निकल प्लान्स आर पुट टू एक्शन एट द राइट टाइम एज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। जो भी
टैक्टिकल प्लान हम बनाएंगे वो हम उसी टाइम पर एक्शन पे लेके आएंगे जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इन्हें हम एक्शन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग कि हम जब प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट प्लानिंग को ऑपरेट करते हैं, यानी हम टैक्टिकल प्लान्स को परफॉर्म कर रहे हैं कि कौन कौन से टैक्टिकल प्लान हमने बनाए हैं जो ऑन द स्पॉट हम इंप्लीमेंट करते हैं। Then next is performance of tactical plans is judged in the light of objectives of corporate planning कि जब हम परफॉर्मेंस उसको चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, जो हमने कॉर्पोरेट प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं जैसे जैसे वो अचीव होते रहेंगे हमें अपने आप उसके सक्सेस रेट पता चलती रहेगी कि टैक्टिकल प्लान्स कितने सक्सेसफुल हैं, यानी टैक्टिकल प्लान के कारण हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे अचीव हो पा रहे हैं। So that necessary modifications might be done in the corporate planning process and better corporate planning might be done in future कि जैसे जैसे अगर हमें लगता है कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है तो साथ के साथ हमें चेंजेस करने चाहिए और उस प्रोसेस में अगर कोई भी हमें अगर मॉडिफिकेशन या कुछ भी चेंजेस करने तो हम कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर में जो रिजल्ट आए कॉर्पोरेट प्लानिंग के वो इफेक्टिव आए, बढ़िया। कॉर्पोरेट प्लानिंग हैज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव while operational plans have a short term perspective। कॉर्पोरेट प्लानिंग का जो पर्सपेक्टिव है लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म के लिए कॉर्पोरेट प्लानिंग की जाती है, जबकि जो ऑपरेशनल प्लानिंग होती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इसका डेविड हसी कॉर्पोरेट प्लान। डेविड हसी डिफाइंस कॉर्पोरेट प्लानिंग एज फॉलोज। डेविड हसी की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे। कॉर्पोरेट प्लानिंग इंक्लूड्स द सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, people and systems to enable those objectives to be achieved, motivating through the planning process and through the plans, measuring performance and so controlling progress of plans and developing people। की कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्क पीपल की सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं टू इनेबल दोज ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव, ताकि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वो सारे अचीव हो सके। वो तभी अचीव होंगे जब हर चीज ऑर्गेनाइज वे में काम करेगी। मोटिवेटिंग थ्रू द प्लानिंग प्रोसेस एंड थ्रू द प्लान्स की प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू या फिर जो हमारे प्लान्स है उसके थ्रू लोगों को मोटिवेट करना है। मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड सो कंट्रोलिंग प्रोग्रेस ऑफ प्लान्स की हम परफॉर्मेंस को जब मेजर करेंगे तो जो हमारा प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे प्लान्स की। एंड डेवलपिंग पीपल, और हम इसके साथ साथ लोगों को भी डेवलप कर पाएंगे थ्रू बेटर डिसीजन मेकिंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मोर इन्वॉल्वमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ प्रोग्रेस कि हम लोगों को जब जैसे मोटिवेट कैसे कर पाएंगे थ्रू बेटर डिसीजन मेकिंग कि हम अगर अच्छी तरह से डिसीजन मेकिंग में उनकी हेल्प लेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करेंगे उनके साथ और इन्वॉल्व करेंगे उन्हें प्रोग्रेस में। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है डेविड हसी की। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। प्रोसेस में क्या है हमारा कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस कि सबसे पहले हम एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे सामने इन सब चीजों को। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेट प्लानिंग इज एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। इसमें क्या है, डिटेल अकाउंट ऑफ दिस टाइप इज अटेम्प्टेड सब्सिक्वेंटली इन द डिसीजन अबाउट कॉर्पोरेट प्लानिंग। सबसे पहले हम एनवायरमेंट को एनालाइज करेंगे, उसे डायग्नोस करेंगे हर उसके एलिमेंट। देन सेकंड स्टेप है टर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें डिटरमिन करेंगे कि क्या क्या हमने अचीव करना है। ऑल प्लानिंग स्टार्ट्स विद टर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर द प्लान एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग इज नो एक्सेप्शन टू दिस जनरलिटी। इन कॉर्पोरेट प्लानिंग आफ्टर एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस द प्लानर्स डिटरमिन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द कंपनी एज अ होल एंड फॉर ईच डिपार्टमेंट ऑफ इट। सबसे पहले हमने एनवायरमेंट को एनालाइज करना है कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसके लिए हमने प्लानिंग करनी है। उन सबको एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स अपने बनाएंगे कि हमने अब अचीव करना क्या क्या है। उस ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते टाइम हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी लेंगे और उसके हर डिपार्टमेंट को भी लेंगे। जैसे हमने कॉर्पोरेट प्लानिंग की डेफिनेशन में ही की है कि कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या है, ओवरऑल हमने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं विद मतलब और साथ ही साथ हर डिपार्टमेंट के भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर ही डिसाइड होंगे, अलग से वो सेपरेट नहीं है बनेंगे। All the objectives of corporate planning must represent an integrated और coordinated system of objectives कि आपस में इंटीग्रेटेड होने चाहिए, आपस में लिंक होने चाहिए और कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। In order to make corporate planning a realistic approach to attaining objective setting for corporate planning is done in the light of environmental analysis and diagnosis
कि अगर अच्छी तरीके से हमने हर चीज को इन्वॉल्व करना है, इसलिए इससे पहले हमें फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जो है एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। उस पर थर्ड हमारा प्रोसेस का स्टेप है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में क्या है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। Strategy is in fact the weapon of the planner devised for attaining objectives of the corporate planning. It is easier to set objectives, it is difficult to realize them. कि हम ऑब्जेक्टिव्स को तो इजीली सेट कर पाते हैं, लेकिन रियलाइज करना उन्हें कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना ये डिफिकल्ट टास्क है। तो स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हम उन जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं, मेंटेन किए हैं, उन्हें हम अचीव भी कर सकें। स्ट्रेटेजी फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी क्या होगी? इससे हमें ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाते हैं। There is no doubt about it that success of strategy is the success of corporate planning and vice versa. कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेस हो रही है तो यानी हमारी कॉर्पोरेट प्लानिंग सक्सेसफुल है, और अगर कॉर्पोरेट प्लानिंग हमारी सक्सेसफुल है यानी हमारी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी रही है, तभी हमारे कॉर्पोरेट प्लानिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाएंगे। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज ऑल्सो डन इन द लाइट ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डायग्नोसिस। एनवायरमेंटल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कॉर्पोरेट प्लानिंग का, वो भी मेन इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है इन जो भी हमारा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के अंदर। फोर्थ स्टेप क्या है? डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल प्लान्स। अब हमने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर दी तो नेक्स्ट हमारा क्या है? हमने टेक्निकल प्लान्स बनाने हैं, डेवलप करने हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजीज आर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन प्लान्स कॉल्ड टेक्निकल प्लान्स और ऑपरेशनल प्लान्स। की जो हमारे स्ट्रेटेजीज हैं उसे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं आगे? टेक्निकल प्लान्स या ऑपरेशनल प्लान्स या फिर एक्शन प्लान्स जिन्हें हम बोलते हैं। टेक्निकल प्लान्स आर नेसेसरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज लीडिंग टू द अटेनमेंट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। कि टेक्निकल प्लान्स जरूरी होते हैं अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनी टू डेवलप द स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ मैन पावर फॉर realizing objectives, then designing of suitable training programs would amount to making tactical plans। कि अगर हमें स्किल एंड टैलेंट को निकाल के ले जाना है तो हमें उस अकॉर्डिंग टेक्निकल प्लान्स अपने बनाने पड़ेंगे। Corporate planning and strategy formulation have a long-term perspective, while tactical plans have a short-term perspective, as the latter are to be implemented immediately in the usual course of organizational life। टेक्निकल प्लान्स हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट प्लानिंग हमारी लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म ही इसलिए होते हैं क्योंकि हमें जैसे ही हम बनाते हैं साथ के साथ हमें उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए शॉर्ट टर्म होते हैं। इसलिए हम ऑपरेशनल प्लान या फिर एक्शन प्लान भी बोलते हैं कि जैसे ही ये बनते हैं साथ के साथ हम इन्हें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल प्लान्स। हमने फॉर्मुलेट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल प्लान्स। फॉर्मुलेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन। फिफ्थ स्टेप में क्या है? mere paper planning is no planning unless and until it is put into practice. As such, tactical plans are put into process of implementation just at the right time as decided by the management। की सिर्फ पेपर पे प्लानिंग करना इनफ नहीं है, उसे इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। तो टेक्निकल प्लान जैसे ही फॉर्मुलेट होते हैं साथ में मैनेजमेंट की जब उसे अपनी एग्रीमेंट मिल जाती है, एग्री हो जाते हैं मैनेजमेंट, तो साथ के साथ उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। For implementation purpose, necessary communications are made to the operating staffing, who are also provided with necessary facilities to implement the technical plans। ठीक है, तो communications proper जरूरी है कि टाइम टू टाइम कम्युनिकेट होते रहे ताकि जो भी हमारे टेक्निकल प्लान्स हैं सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके और उसके अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सके। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेप है वो हमारा फॉलो अप एक्शन। कि जब आफ्टर द टेक्निकल प्लान्स हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस, अ रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस इज डन। की जब फॉलो अप एक्शन क्या होता है कि जब सारा काम हो गया तो हमने एक बार चेक करना है, एक बार प्रोग्रेस को चेक करना है कि कैसे जैसे हमने स्ट्रैटेजीज बनाई थी वैसा ही या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाए हैं या नहीं हुए हैं, किस तरीके से हमने टारगेट सेट किए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल वर्किंग है या नहीं है। तो फॉलो अप एक्शन क्या होगा? that is an examination of what results are following from the implementation of plan and what feedback action is necessary for the betterment of corporate planning process। की अगर मतलब किस तरीके से हमारे प्लान्स इम्प्लीमेंट हुए हैं और उसका मतलब क्या उसकी बेटरमेंट के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या फीडबैक है। तो फॉलो अप एक्शन में हम ये सब चीजें नोट करते हैं। इसके साथ ही हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। तो आज हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? अपना टेक्निकल प्लान्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ऑपरेशनल प्लान्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है।
तो ये हमारे कॉर्पोरेट प्लानिंग का टॉपिक ये है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेशनल और टेक्निकल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन आप इसे अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसे पूछ सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए एग्जाम की, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।